दोस्तों जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में सोना इतना महंगा हो जाए कि आम आदमी के लिए खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाए, अगर चांदी अचानक सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और लोग बैंक, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी छोड़कर सोने चांदी खरीदने लगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी अमेरिका की तरह आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जहां लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में सिर्फ सोने की तरफ भागे। आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय यानी कि 2026 में सोना आसमान छुएगा। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि सोना $27,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर ऐसा सच हुआ तो भारत में सोना करोड़ों लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले को समझा जाए कि इसमें कितना सच है और कितना डर फैलाने की कहानी। बाबा वेंगा को दुनिया की सबसे चर्चित भविष्यवक्ता माना जाता है और अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़ी भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब सोने के $27,000 प्रति औंस पहुंचने की बात जाती है तो इसकी कोई पक्की ऐतिहासिक या लिखित पुष्टि नहीं है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने यह दावा किया। खैर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी बातें फैल जाती है जिन्हें बाद में लोग भविष्यवाणी मान लेते हैं। असलियत यह है कि सोने की कीमतें भविष्यवाणी से नहीं बल्कि आर्थिक ब्याज दर, महंगाई, वैश्विक तनाव से तय होती है। इसलिए $27,000 वाला आंकड़ा अभी ज्यादा एक कल्पना जैसा लगता है। हालांकि ये सच है कि दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर सोना तेजी से ऊपर जाता है। आज की स्थिति देखें तो सोना पहले से ही ऐतिहासिक ऊंचाई के आसपास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें $5,000 प्रति औंस से कहीं ऊपर जा चुकी है और भारत में सोना लगभग 1,62,000 से 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। चांदी की कीमतें भी लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में सोने की तेजी का सबसे बड़ा कारण महंगाई, युद्ध का खतरा, डॉलर की कमजोरी और सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी रही। दुनिया के कई बड़े देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में सोना बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में मुद्रा संकट हो सकता है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या सोना सच में $27,000 प्रति औंस जा सकता है, तो इसका सीधा जवाब ये है कि संभव तो है, लेकिन बहुत असाधारण परिस्थितियों में। अगर दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से हिल जाए, मुद्रा यानी करेंसी तेजी से कमजोर हो जाए और बड़े पैमाने पर युद्ध हो जाए, तभी सोना इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। सामान्य आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा उछाल संभव नहीं माना जाता। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में सोना धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन अचानक कई गुना बढ़ना मुश्किल है। चांदी की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखा सकती है क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चांदी का इस्तेमाल होता है और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चांदी की मांग भी बढ़ रही है। इसी कारण कई निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है। चांदी की खास बात यह है कि यह तेजी में बहुत तेज भागती है, लेकिन गिरावट में भी बहुत तेजी से गिरती है, इसलिए इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। भारत के लिए सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा भी है। यहाँ शादी ब्याह और त्योहारों में सोना खरीदना जरूरी माना जाता है, इसलिए मांग हमेशा बनी रहती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना बढ़ता है तो भारत में इसका असर और ज्यादा दिखता है क्योंकि भारत ज्यादातर सोना आयात करता है। अगर डॉलर मजबूत हो जाए या रुपया कमजोर हो जाए तो भारत में सोना और महंगा हो सकता है। इसलिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छोटी तेजी भी भारत में बड़ी तेजी बन जाती है। दोस्तों, आज एक दिलचस्प ट्रेंड ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग प्रॉपर्टी के बजाय सोना खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि जमीन सबसे सुरक्षित निवेश है, लेकिन अब शहरों में घर इतने महंगे हो गए कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। ईएमआई का बोझ, नौकरी की अनिश्चितता और बढ़ती महंगाई के कारण लोग छोटे और सुरक्षित निवेश की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से सोने की मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर अमेरिका कभी गया था, जहां आर्थिक संकट के समय लोग सोने में पैसा लगा रहे थे। असलियत यह है कि सोना हमेशा ऊपर नहीं जाता और चांदी भी हमेशा तेजी में नहीं रहती। कई बार तेजी के बाद बड़ी गिरावट भी आई, जैसा कि हमने जनवरी के आखिरी सप्ताह में देखा। इसलिए सिर्फ भविष्यवाणियों के आधार पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन ये भी जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं। सबसे बड़ा सच यह है कि सोने और चांदी की कीमतें भविष्यवाणियों से नहीं बल्कि आर्थिक हालात से तय होती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में सोना नई ऊंचाई बनाएगा और क्या चांदी रिकॉर्ड तोड़ेगी? इसका जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है
तो सोना और चांदी दोनों मजबूत रह सकते हैं, लेकिन $27,000 प्रति औंस वाला सोना अभी ज़्यादा एक डर पैदा करने वाली कल्पना लगता है, हकीकत नहीं। यही वजह है कि समझदारी इसी में है कि सोने चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देखें, चमत्कार के रूप में बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रॉबर्ट कियोसाकी की यह भविष्यवाणी कि सोना $27,000 प्रति औंस जा सकता है और बाबा वेंगा की 2026 में कैश क्रैश आएगा, ये कितनी सही लगती है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।